AEW डायनामाइट और NXT की रेटिंग्स ने कर दिया इस हफ्ते कमाल। क्या एडम कोल जाने वाले हैं WWE को छोड़कर? सीएम पंक ने किया स्मैकडाउन की सेगमेंट पर बहुत बड़ा मजाक, और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेस्टल इंडिया। और आज की न्यूज़ वीडियो भी बिल्कुल स्टैक्ड होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे सारी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। और स्टार्ट करते हैं रेटिंग से ऑफ द वेडनेसडे नाइट वॉर्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की, जो इस हफ्ते व्यूअरशिप रही वो थी 8,27,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 18% ज्यादा बढ़ी है। और NXT की मैं बात करूं तो रेटिंग रही थी गाइस 7,31,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 23.1% बढ़ी है। तो ये काफी कमाल की खुशखबरी है इन दोनों ही शोज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट डाला जाता है और उतना क्रेडिट इनको कभी मिलता नहीं है। व्यूअरशिप उतनी डेफिनेटली नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो इतना कमाल का शो जाए और 20% तक राइज हो जाए रेटिंग्स में इस हफ्ते, तो काफी कमाल की बात है। दोनों ही शोज अच्छे थे। अगर आपने मेरा रिव्यू चेकआउट नहीं करा है, डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो जैसा कि हमने देखा था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में जेफ हार्डी को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद मेन इवेंट में जेफ हार्डी एक बार फिर से वापस आ गए थे। तो इसके बारे में WWE ने अपनी वेबसाइट पे एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दी है कि जेफ हार्डी को इनफैक्ट पुलिस ने रिलीज कर दिया था। वो पुलिस स्टेशन गए थे ऑरलैंडो में और वहां पे उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने उन टेस्ट को पास कर लिया और वो वापस आ चुके हैं और क्लियर कर दिया गया एक बार फिर से उनको लड़ने के लिए। तो जो स्टोरी लाइन थी कुछ ज्यादा लंबी WWE ने खींची नहीं है, सीधा जेफ हार्डी को वापस ले आए और शेमस के साथ जो उनकी फ्यूड है होने वाली है, प्रोबेबली जो मैच है दोनों के बीच में वो हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो इसी जेफ हार्डी सेगमेंट को शायद सीएम पंक भी बैठ के घर पे आराम से देख रहे थे और उनको इस सेगमेंट पे हंसी आई और वो हंस रहे थे इस बात पे कि जब पुलिस वाला जेफ हार्डी की गाड़ी में से बॉटल निकालता है, उसको पता नहीं है किसकी गाड़ी है, वो बॉटल को सूंघता है और वो एकदम से बोलता है जेफ हार्डी। आखिर उसके दिमाग में नाम कहां से आया जेफ हार्डी का, ये हंसने वाली बात है। और इस चीज पे सीएम पंक बहुत ज्यादा हंस रहे थे और ऑब्वियसली क्योंकि फैंस हर सीएम पंक की ट्वीट पे उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या भाई तुम वापस आओगे WWE में। तो सिमिलर यहाँ पे भी हुआ और एक बंदे ने उनसे पूछा कि ये सेगमेंट तुम्हें इतनी अच्छी लगी, क्या इसको देख के तुम वापस आना चाहोगे और एक बार फिर से लड़ना चाहोगे? तो पंक ने लिखा करंटली डिवाइडेड, द कंट्री इज ऑन फायर एंड इट legit made me laugh out loud for a second, so entertained, mission accomplished, I'm happy I don't take it so seriously anymore। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि मैं WWE या रेसलिंग को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि जैसी बेवकूफों वाली चीजें यहाँ पे जो लॉजिक गैप्स हमें देखने को मिलते हैं उस पे ऊपर सीएम पंक जो है यहाँ पे बेसिकली हंस रहे थे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो ये भी अनाउंस किया गया था स्मैकडाउन में कर्ट एंगल की तरफ से कि मैट रिडल अपना स्मैकडाउन का डेब्यू जल्द करने वाले हैं और वो मेन रोस्टर पे आने वाले हैं। NXT में उन्होंने अपना आखिरी मैच लड़ लिया है जो कि टिमोथी थैचर के साथ एक कमाल की केज फाइट थी। अब मैं यहाँ पे आपको रीजन बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में क्यों मैट रिडल को WWE ने अचानक से मेन रोस्टर पे लाने की जो है वो डिसीजन लिया, और इसके पीछे बेसिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू है। अब होने ये वाला है कि मैट रिडल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और अभी तक जो उसको री साइन करने की बात है वो शुरू नहीं हुई है। और हम जानते हैं कि जो NXT में सुपरस्टार्स हैं उनकी जो सैलरी होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू WWE के मेन रोस्टर सुपरस्टार्स। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि NXT सुपरस्टार्स को वीकली ट्रैवल नहीं करना पड़ता, NXT के सुपरस्टार्स एक ही शो एक ही जगह से करते हैं हमेशा, तो वो चीज की वजह से जो कॉस्ट है NXT की उतनी खर्च नहीं होती है और इनडायरेक्टली जो सुपरस्टार्स की सैलरी है वो भी कम हो जाती है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि NXT उतना बड़ा ब्रांड नहीं है अगर हम व्यूअरशिप या स्केल की बात करें एज कंपेयर टू रॉ एंड स्मैकडाउन। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस सिचुएशन ये थी कि मैट रिडल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो चाहे तो NXT से बहुत ज्यादा सैलरी के लिए किसी भी कंपनी के साथ साइन कर सकते हैं। AEW, रिंग ऑफ ऑनर, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, TNA, इंपैक्ट इवन उनको एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए और मैट रिडल को जो है उनका डिजर्विंग पैसे पे करने के लिए उनको मेन रोस्टर पर बुलाया गया स्मैकडाउन पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि विंस मैकमैन क्या वैसे ही बुक करेंगे मैट रिडल को जैसे कि वो बाकी के NXT के सुपरस्टार्स को करते हैं? ये बात अभी मानी जा रही है कि उनके लिए एक बहुत बड़े पुश की तैयारी करी जा रही है। WWE अभी भी फाइनलाइज कर रही है कि मैट रिडल का प्लान कैसे होने वाला है और किस तरीके से उनको स्मैकडाउन पर यूज करा जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली विंस मैकमैन उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको ज्यादा सैलरी पे करी जाएगी अब क्योंकि वो मेन रोस्टर के ऊपर आ चुके हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा मैट रिडल की बुकिंग कैसे रहती है। NXT के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की जहां तक बात है गाइस, तो नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी इसी से रिलेटेड है और ये है WWE NXT चैंपियन एडम कोल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होने वाला है खत्म एट द एंड ऑफ अगस्त या फिर अर्ली सितंबर। और ये माना जा रहा है कि क्या एडम कोल भी शायद अब WWE छोड़कर चले जाएंगे। अब पर्सनली मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, मुझे नहीं लगता कि एडम कोल कहीं भी जाने वाले हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि विंस मैकमैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है
एडम कोल को मेन रोस्टर पर लाने का, और एडम कोल का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो सेम मैट रिडल की तरह वो कहीं पर भी और जा सकते हैं, स्पेशली AEW में, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है ब्रिट बेकर वो वहां पर काम करती है और रिसेंटली बहुत सारी पार्टीज में AEW की एडम कोल को स्पॉट करा गया था। तो एडम कोल का जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है और मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट की आती है तो AEW एकदम से जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देगी एडम कोल को। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन रहेगी। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या एडम कोल को मेन रोस्टर पर जल्दी से जल्दी डाल देना चाहिए या फिर उनको ऑल एलीट रेसलिंग जैसी कंपनी के लिए WWE छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ऑल एलीट रेसलिंग डबल और नथिंग का पेपर व्यू एक काफी बड़ा सक्सेस रहा था और माना जा रहा है कि रेवोल्यूशन जो कि पिछला पेपर व्यू था उसके कंपैरिजन में स्ट्रीमिंग नंबर्स 15% तक ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, यानी कि जो BR लाइव और फाइट टीवी जैसे नेटवर्क पर शोज देखते हैं लोग वो 15% ज्यादा देख रहे थे और एक्चुअल पेपर व्यू बायस गाइस, यानी कि जो लोगों ने पैसे देकर टीवी पर पेपर व्यू खरीदा $60 में, वो पिछले साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू से भी ज्यादा माना जा रहा है, जो कि AEW की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट पेपर व्यू था। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है और ये पिछले साल की डबल और नथिंग को बीट करता है तो ऑल एलीट रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे अच्छा नंबर्स करने वाला पेपर व्यू जो है वो बन जाएगा AEW डबल और नथिंग 2020। तो ये एक काफी गुड न्यूज है ऑल एलीट रेसलिंग के लिए। अगली न्यूज की हम बात करते हैं गाइस, तो ब्रे वायत और जोजो के जो है एक डॉटर का बर्थ हुआ है और एक काफी अच्छी न्यूज है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ब्रे वायत एंड जोजो। अगर आप नहीं जानते तो लास्ट ईयर मई के अंदर उनका एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था नैश 6 रोटुंडा और अब इनका एक सेकंड चाइल्ड बॉर्न हुआ है जो कि एक गर्ल है और उनका इन्होंने नाम रखा है गाइस हायरी वॉन रोटुंडा और इसके साथ जो है फोटोज डाली थी दोनों ही ब्रे वायत और जोजो ने। तो काफी एक्साइटिंग न्यूज है इस कपल के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये माना जा रहा है कि WWE ने स्मैकडाउन के वन ऑफ द लीड राइटर्स को फायर कर दिया है जिनका नाम था क्रिस डी जोसेफ और ये माना जा रहा है कि इस वजह से हुआ है क्योंकि उनका जो बिहेवियर था बैकस्टेज वो काफी अनप्रोफेशनल था। बहुत सारे सुपरस्टार्स और अपने कलीग्स को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करी थी और जिस तरीके से वो डील करते थे बैकस्टेज वो अच्छा नहीं था और इसकी वजह से उनको फायर कर दिया गया। तो ऑब्वियसली इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं जो होप करूंगा वो ये है कि ये सबसे बेकार राइटर हो स्मैकडाउन का, क्योंकि अगर जाएगा तो शायद शो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ड्रू गुलैक गाइस छोड़कर चले गए थे WWE लेकिन अब वो स्मैकडाउन में फिर से वापस आ चुके हैं और इसका रीजन ये है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया WWE के साथ जो कि माना जा रहा है एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टोरी बेसिकली ये थी कि पहले ड्रू गुलैक और WWE नेगोशिएट नहीं कर पाए थे और जब वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर गए, जब वो WWE से चले गए उसके बाद उनके एजेंट ने बैठ के बात की और एक नया कॉन्ट्रैक्ट अग्री हो पाया और अब ड्रू गुलैक वापस आ चुके हैं फॉर मेनी इयर्स विद WWE। और आज की गाइस जो फाइनल स्टोरी है वो है रिगार्डिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो कि चल रहा है स्मैकडाउन पे। नेक्स्ट वीक होने वाला है उसका फाइनल बिटवीन AJ स्टाइल्स एंड डैनियल ब्रायन और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली ऑब्वियसली सच है कि नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन टेप हो चुकी है। तो ये जो फाइनल का मैच है वो भी ऑलरेडी टेप हो चुका है और WWE ने अपना चैंपियन ऑलरेडी क्राउन कर लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन जीतना चाहिए और क्यों जीतना चाहिए, AJ स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन में से, और कौन बनना चाहिए नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो गाइस ये थी आज की सारी न्यूज और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कंटेंट के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।